हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू प्राप्ति आईएएस। इन न्यूज में आज आपके लिए हम लोग लाए हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जो कि आज है 21 फरवरी को। अगर इसमें हम लोग देखें अपनी स्लाइड में वाई इन न्यूज, तो ऑब्वियस सी बात है आज 21 फरवरी है, एक तो ये न्यूज है हमारे लिए। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि इस बार इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, जो कि नई दिल्ली में है, वहां पर 21 और 22 फरवरी मतलब 2 दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे से रिलेटेड सेलिब्रेशंस किए जाएंगे। ये तो रही इंडिया के अंदर की बात। बाकी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है और ये यूनेस्को के अंडर में ढेर सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो हर वर्ष हर साल यूनेस्को जो है अपनी तरफ से एक थीम डिसाइड करता है। तो अब की बार यूनेस्को ने 2022 का जो जो थीम डिसाइड किया है वो है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक, अगर हम लोग ध्यान दें इस थीम पे, तो थीम का मतलब ये निकल रहा है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो ढेर सारी हमारे पास जो आईटी रिलेटेड गजेट्स हैं, ढेर सारे डिवाइसेस हैं, उनसे रिलेटेड ढेर सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी सहायता से या उसके हेल्प से किस तरह से हम लोग ढेर सारी भाषाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारी चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी होंगे, बहुत सारे अवरोध भी आएंगे, चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन साथ ही में हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जहां अवरोध और अड़चने होती हैं, चुनौतियां आती हैं, वहीं पे शायद हमें अवसर भी दिखाई पड़ते हैं। तो वही थीम है इस बार का कि यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इट फोकसेस ऑन पोटेंशियल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू एडवांस मल्टीलिंगुअल एजुकेशन and support the development of quality teaching and learning for all. नेक्स्ट देखते हैं अबाउट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसे देखें। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज अ वर्ल्ड वाइड एनुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक, हेल्ड ऑन 21 फरवरी। काहे के लिए? टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ linguistic and cultural diversity and to promote multilingualism। अब ये दोनों चीजें क्या है? क्या है? अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर आप केवल इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ही ये कहा जाता है देयर आर हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि हर लैंग्वेज की कई सारी डायलेक्ट्स होते हैं, कई सारी बोलियां होती हैं। और ये भी माना जाता है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पे कि हर 10 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है और हर 100 किलोमीटर पे शायद भाषा भी बदल जाती है। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि ग्लोबली कितने लैंग्वेजेस होंगे और कितने डायलेक्ट्स या कितनी बोलियां होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और इसके अलावा जो दूसरे इसके सेलिब्रेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। इसका मतलब है कि पूरे विश्व में कई सारी भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं को बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए, न कि सिर्फ एक या दो भाषाओं का ही बोलबाला हो, जैसे इंग्लिश का है या चाइनीज, मैंडेरिन, है ना, फ्रेंच है, न कि, है ना, इन्हीं सब भाषाओं का बोलबाला हो, बल्कि मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाए। सबसे पहले शुरुआत हुई थी, या देखिए, फर्स्ट अनाउंस्ड बाय यूनेस्को ऑन 17 नवंबर 1999। ठीक है, तो 17 नवंबर कोई ऐसा डेट नहीं है जिसको कि हमें याद रखना है, 1999 जरूर हमें याद रखना है कि सबसे पहले यूनेस्को ने पहली बार अनाउंस किया था 1999 में। और इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब इसको मान्यता दी गई। किसने दिया? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने
कब? 2002 में। तो ये दो हमें ईयर्स याद रखने हैं। पहला 1999, ये 1999 वो ईयर है जब यूनेस्को ने पहली बार अनाउंस किया था, और 2002 वो ईयर है जब इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मान्यता दी थी, या इसको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला था 2002 में। इसके बाद देखिए मदर लैंग्वेज, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज डे इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इनिशिएटिव टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस यूज्ड बाय पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि न कि सिर्फ 2-4 भाषाओं का बोलबाला हो विश्व में, बल्कि जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी को रिकॉग्निशन मिल सके, उन सभी को उनकी जो वाजिब जो उन्हें मिलना चाहिए रिकॉग्निशन वो मिल सके। ठीक है, टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। और ये वाला जो एक रिजोल्यूशन है, टू प्रमोट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किया था 16 मई 2007 को। तो यहाँ पे हमें एक और ईयर याद रखना है, 16 मई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2007 याद रखेंगे हम लोग। और ये जो 2007 का जो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, इसी रिजोल्यूशन के अंडर में ये भी था कि अगला साल मतलब 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेजेस के तौर पे ऑब्जर्व या सेलिब्रेट करना था। इसके बाद इसकी कहानी देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं, कब, क्यों और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। तो ये माना जाता है कि ये जो आइडिया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का, ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, ये प्रयास या इनिशिएटिव किसका है? तो बांग्लादेश का। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की, ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। और बांग्लादेश में 21 फरवरी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और इस दिन वहां पे नेशनल हॉलिडे रहता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में। ये एक मिली जुली इस समय माहौल रहता है। बांग्लादेश में 21 फरवरी को खुशी का भी माहौल रहता है, क्योंकि उनके प्रयास से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, लेकिन ये तारीख उनके लिए एक दुख की भी तारीख है। वो क्यों है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो हमें बहुत अच्छे से पता है पाकिस्तान उस समय दो उसके पार्ट हुआ करते थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो तो आज की डेट में जो हम लोग पाकिस्तान जानते हैं वही है, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज की डेट का बांग्लादेश है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो है करेंटली नोन एज बांग्लादेश। अब ये जो दो टुकड़े थे पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा, है ना। खासकर किसमें? तो कल्चर और लैंग्वेज में। दोनों के कल्चर जो थे, दोनों की संस्कृति आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी, और भाषा भी आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, वो ज्यादातर था उर्दू स्पीकिंग, जबकि दूसरी तरफ जो ईस्ट पाकिस्तान था वो कैसा था? वो था बांग्ला स्पीकिंग। ठीक है, तो लैंग्वेज में अगर देखें तो लैंग्वेज में देयर वाज, है ना, नो मैच एट ऑल। इसके बाद आगे क्या होता है कि 1948 में देखें तो 1948 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कहलाएगी। अब से नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान उर्दू को डिक्लेयर कर दिया, जबकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जो जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्ला मेजॉरिटी वाली है, और वहां पे बंगाली बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने एक तरफा डिसीजन लिया कि पूरा पाकिस्तान मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों मिला के, इन दोनों को मिला के उनकी जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? उर्दू। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका वेस्ट पाकिस्तान में तो स्वागत हुआ, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा, ये जो डिसीजन था, है ना। अब इसके खिलाफ ढेर सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, पब्लिक मीटिंग्स शुरू हो गई, और रैलियां निकलने लगी इसके विरोध में, जो पाकिस्तान सरकार का जो ये डिसीजन था। अब इस जो रैली होने लगी, जो पब्लिक मीटिंग्स होने लगे, इन सब को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने क्या कहा?
पाकिस्तान की सरकार ने इन पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि अब ये गैर कानूनी, अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे में क्या हुआ कि जो ढाका यूनिवर्सिटी में जो जो स्टूडेंट्स थे, है ना, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने जो वहाँ के जो पॉपुलेस था या वहाँ के जो लोग थे उनको अवेयर करना शुरू कर दिया। ढेर सारी रैली इसके विरोध में और ज्यादा वो लोग उग्र हो गए और रैली और मीटिंगें, है ना, करनी शुरू कर दी। एक तारीख है जिसका है, वो तारीख है 21 फरवरी 1952। ये बड़ा रिमार्केबल डेट है क्योंकि इस दिन जो पाकिस्तान पुलिस थी ईस्ट पाकिस्तान में, उन लोगों ने एक रैली चल रही थी, उस रैली पे अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में करीब 5 लोग को मृत्यु हो गई और कई सैकड़ों लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। ये एक बड़ा ही रेयर इंसिडेंट था क्योंकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी पुलिस ने मॉब पे गोली ना चलाई हो। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हुई, लेकिन इतिहास में अपने आप में ये पहली घटना थी जब लोग लैंग्वेज के लिए, मदर टंग के लिए एक रैली में भाग ले रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट में उस मॉब पे पुलिस ने गोली चलाई हो। ये जरूर एक रेयर इंसिडेंट था। तो आगे चल के 21 फरवरी, इसीलिए बांग्लादेश ने यह दिन चुना कि 21 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के लिए प्रयास करेंगे और यूनेस्को में उन लोग ने एक तरह से दरखास्त की और आगे चल के यूनेस्को ने उनकी बात मानी और 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो इसको घोषित किया गया। और उसके बाद से ही सबसे ज्यादा बांग्लादेश में इसको लेके ढेर सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कई सारे ना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और पूरे विश्व भर में भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। खासकर हमारे, अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में भी इसको बड़े ही विगर के साथ, बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल अगर आप देखें 2022 में भारत सरकार ने, है ना, दिल्ली में आयोजित करने का फैसला लिया है। अगर इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो विजिट आवर वेबसाइट prapti.is.in से, वहां पे आपको और ज्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल से रिलेटेड मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।